नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। और आज चर्चा होगी सियासत की बात में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पे दिए गए अदालत के फैसले पर। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। ये ज्ञानवापी मस्जिद परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर के किनारे है और ये जो याचिका है जिस पे ऑर्डर आया है ये भी पुरानी है। हम उसके इतिहास पे नहीं जाएंगे, बात केवल ऑर्डर की करेंगे। इस याचिका में ये कहा गया था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है, ये जो मस्जिद है इससे पहले यहाँ एक मंदिर था। मंदिर 2000 साल पुराना था, राजा विक्रमादित्य ने बनाया था और मध्यकालीन भारत में औरंगजेब के कहने पे इसे तोड़ दिया गया था। तोड़ने के बाद मंदिर के जो भी हिस्से बचे उसका मस्जिद में इस्तेमाल किया गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर नीचे रह गया। ये मस्जिद बन गई और मंदिर तोड़ दिया गया जो शिव से जुड़ी आस्था का मंदिर था। मोटा मोटी बात ये थी। उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आया। तो मैं पहले आपको ऑर्डर के बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है और ये ऑर्डर अयोध्या पर दिए गए अदालत के फैसले के बाद आया है। क्योंकि 1980 में तीन ही चीज़ों पर पूरा आंदोलन हुआ था, काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या का तो मामला निपट गया, काशी मथुरा के आंदोलन को लेकर संघ अभी चुप है, लेकिन ये जो काशी वाला मामला है इस पर एक अदालत का फैसला आ गया है। इससे जुड़ा एक और फैसला सरकार का, लेकिन मैं अंत में आपको बताऊंगा। तो ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर कहता है कि एएसआई जांच करेगी, एएसआई के नीचे एक समिति होगी, समिति में 2 लोग माइनॉरिटीज़ के होने चाहिए, एक ऑब्जर्वर नियुक्त होगा। वो समिति ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करेगी रोज़ाना और समिति का काम होगा कि वो ये देखे कि क्या इस मस्जिद परिसर के नीचे कोई धार्मिक स्थल है, कोई ऐसा धार्मिक स्थल जिसे तोड़ा गया है, ऐसा धार्मिक स्थल जिसे ऑल्टर या उसमें बदलाव किया गया है, उसके नीचे क्या है, ये मस्जिद किस चीज़ से बनी, क्या इस मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो दूसरे धार्मिक और यहाँ के टूटे हुए धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है। तो ये तय करेगी ये समिति कि क्या यहाँ कोई धार्मिक स्थल था, मंदिर था, क्या था, ये तय करेगी। उसके काम करने के तरीके भी बताए हैं। सुबह 9 से 5 तक आप कोविड गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, ढक के रखेंगे, लोग देख नहीं सकते कि आप क्या काम करेंगे। इस समिति के लोगों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होगा, हर चीज़ की फ़ोटो खींची जाएगी, हर चीज़ का वीडियो बनेगा। उसके साथ साथ अगर हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करना पड़ेगा तो समिति को ये इजाज़त है कि वो कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर है जो मस्जिद का, उसमें कोई हानि ना पहुँचे। साथ साथ वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको नमाज़ पढ़ने दी जाएगी। अगर समिति का काम एक जगह चल रहा है तो दूसरी जगह उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। उसके साथ साथ समिति को साफ शब्दों में बोला गया है कि मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, कोई ब्रीफिंग नहीं होगी। आप अपना तमाम काम वीडियो के और फोटोग्राफ के ज़रिए डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन सारा सील बंद तरीके से अदालत भेजा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन तो बोला ही बोला है कि आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, सोनार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रेडार से पूरे के पूरे परिसर में मैपिंग की जाएगी। तो ये तो रहा पूरा समिति का काम जो एएसआई के तहत होगा, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। इसके अलावा जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक कानून बनाया था। कानून ये था कि आज़ादी के बाद अयोध्या को छोड़कर जो भी धार्मिक स्थल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनको उस वक्त लगा कि अगर ये सब चलता रहा और सभी धार्मिक स्थलों को लेकर मामले अगर अदालतों में चले गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर धर्म के लोग रहते हैं। तो उस कानून के तहत ना कोई मंदिर मस्जिद बन सकती, मस्जिद गुरुद्वारा बन सकता है, गुरुद्वारा मंदिर नहीं बन सकता है। लेकिन वो एक अदालती कार्रवाई है। अब देखना ये होगा कि ये मामला दूसरी अदालतों में कैसे जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि ये फैसला तय करेगा कि उस स्थल पर जहां वो मस्जिद है वहां पहले क्या था। तो अभी हम अपने आप को केवल इस ऑर्डर तक सीमित रखते हैं क्योंकि ये ऑर्डर ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाता है जो देश की राजनीति भी तय कर सकता है और वो कई तरह के, आप ये कह सकते हैं, राजनीतिक विकल्प और नई तरह की राजनीतिक शक्तियों को ताकत भी दे सकता है। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।